Okay, so डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग ने फर्स्ट एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट सब कुछ कर दिया है एक्सेप्ट आई गेस फॉर द 11th प्रॉब्लम, बराबर ना? ओके, चलो, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम, 11th प्रॉब्लम. टेक अ लुक एट द 11th प्रॉब्लम. करो करो और करो और करो और करो. आई एम वेटिंग. अरे करो यार. हाँ, और करो. ओके, अच्छा लगा, अच्छा फीलिंग आया. एंजॉयड, एंजॉयमेंट मिला ना? बस, ठीक है. यू आर हैप्पी, आई एम हैप्पी, डू वॉट एवर. जो लिखना है वो लिखो. ठीक है. बाकी लोग, आर यू रेडी? या तुम लोगों को कुछ करना है ऐसा तो बोल दो मेरे को. आई एम मोर देन हैप्पी टू गिव यू दैट एम्प्टी स्क्रीन. क्या हमेशा टीचर ही लिखेगा उसके ऊपर? तुम लोग भी तो लिखोगे तो थोड़ा मजा आएगा ना मेरे को, है कि नहीं? या सो लेट अस बिगिन विद टुडेस क्लास. क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन log x dx. Okay, 3 and 1. Now this case was exclusively taught, मैंने आपको ये सिखाया है किस चैप्टर में? इंटीग्रेशन में, बराबर है कि नहीं? बोलो 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 बोलो. सिखाया कि नहीं सिखाया है? ओके, सो विल गो अहेड विथ log x into 1. एक्सप्लेनेशन का जरूरत है क्या? जिसने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का दोनों लेक्चर बेटा है अटेंड किया है मेरा, उनको तो ये बहुत सिंपल लगेगा. सो दिस वन इज u एंड दिस वन इज v, बराबर है? आई राइट डाउन द फॉर्मूला. This formula we are writing for like 8th or 9th or 10th time. U integration v dx minus bigger integration dy dx of u integration of v dx. Okay, bracket close dx. बराबर ना? फॉर्मूला बराबर लिखा है ना मैंने? अरे ये वो जो एक्सरसाइज अपना चल रहा है उसका 11th प्रॉब्लम है, डेफिनेट इंटीग्रल्स का. जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 6.1, उसका 11th प्रॉब्लम है. ठीक है, चलो कॉपी करके हो गया तो बोल देना प्लीज. पहले से फॉर्मूला कॉपी करो. फॉर्मूला में अपर लिमिट लोअर लिमिट मैंने नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ फॉर्मूला लिखा है. ठीक है, जब भी हम लोग वैल्यूज डालेंगे ना, यू और वी का वैल्यूज जब भी डालेंगे, दैट टाइम वी आर गोइंग टू राइट अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट. ठीक है. या सो नेक्स्ट स्टेप, log x into 1 dx, 3 and 1, bigger integration dy dx of log x 1 dx, bracket close dx, bracket close dx. Okay,
3 एंड 1। ओके, तो पहला ऑब्जर्वेशन ऐसा रखो, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऐसा रखो कि अंदर जो इंटीग्रेशन है, अंदर जो इंटीग्रेशन है उसको अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं आएगा। इनसाइड जो इंटीग्रेशन है ना उसको अपर लिमिट और लोअर लिमिट नहीं आएगा। पूछने का नहीं क्यों, इट्स अ रूल। चलो, इज दिस क्लियर? हैव आई मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर? क्योंकि वो इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन है ना, तो पूरा बाहर वाला इंटीग्रेशन को मैंने डाल दिया ना अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो अंदर वाले इंटीग्रेशन को क्यों डालूंगा मैं? ऑलरेडी वी हैव गिवन upper limit lower limit to the bigger integral. To the bigger integral I have already given upper limit and lower limit. इसके लिए इसको मैंने upper limit lower limit नहीं डाला। समझा क्या तुम लोग को? Please give me some feedback. Feedback, 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 feedback. यशिता, ये देखो, बाहर का जो इंटीग्रल है उसको ऑलरेडी मैंने अपर लिमिट और लोअर लिमिट दी है, बराबर है ना? और ये छोटा इंटीग्रल है, दिस स्मॉलर इंटीग्रेशन, दिस इज इनसाइड दिस बिगर इंटीग्रेशन ना, बड़ा इंटीग्रेशन के अंदर है ना वो। ये पूरा चीज देखो, dx, तो उसके अंदर है ना। इसके लिए मैंने उसको अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं दिया। ठीक है, ओके। उसके बाद ये तुम लोग का फर्स्ट ऑब्जर्वेशन रहना चाहिए। नाउ सी हाउ आई एम सॉल्विंग दिस। log x 3 और 1 माइनस बिगर इंटीग्रेशन, लेट्स पुट अ बॉक्स ब्रैकेट, 1 अपॉन x इंटू एक्स dx। समझा गया तुम लोग को? dy dx of log x is 1 upon x and integration of 1 is x. अरे दीदी, log x को किधर इसको, ये तो सिंगल टर्म है, इसको क्यों अपर लिमिट लोअर लिमिट आएगा? और ये तो डेरिवेटिव है, इसको क्यों अपर लिमिट लोअर लिमिट आएगा? डेरिवेटिव्स में थोड़ी अपर लिमिट लोअर लिमिट रहता है। रुको रुको थोड़ा रुको, मेरे लिए रुको, नया नया चीज लाओ मत दिमाग में, रुको, प्लीज वेट। आई एम टीचिंग, अलाउ मी टू टीच। चलो, इतना क्लियर है? सो व्हाट इज योर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन? अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, ये जो अंदर वाला इंटीग्रेशन है उसको अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं डालने का। रीजन क्या है? क्योंकि ऑलरेडी वो जिसके अंदर है वो इंटीग्रल को हम लोग ने अपर लिमिट लोअर लिमिट डाल दिया। फाइन, आर यू गाइस ओके विद दिस? बोलो प्लीज। ठीक है, अभी नेक्स्ट चीज है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इज द सेकेंड ऑब्जर्वेशन, इट्स द सेकेंड ऑब्जर्वेशन। ओके, मैं क्या करूंगा, इसको उठा के ये बॉक्स में डाल दूंगा, ये log x को उठा के ये बॉक्स में डाल दूंगा। अभी आप पूछोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि अगर मैंने ये log x को उठा के ये बॉक्स में नहीं डाला तो फाइनल आंसर में x तो दिखाई देगा ना, फिर फाइनल आंसर में x दिखाई देगा। डेफिनेट इंटीग्रल्स का जितना भी प्रॉब्लम्स हम लोग ने सॉल्व किया, डेफिनेट इंटीग्रल्स का फाइनल आंसर में x आता है कि एक एब्सोल्यूट वैल्यू आता है? वैल्यू आता है कि x के टर्म्स में आता है? वैल्यू आता है कि x के टर्म्स में आंसर आता है? x का टर्म्स में आंसर है ना, इंटीग्रेशन में आता था, डेफिनेट में नहीं आएगा। डेफिनेट में वैल्यू आता है। इसके लिए सेकंड ऑब्जर्वेशन, ये जो बाहर वाला टर्म बचेगा ना, ये जो बाहर वाला टर्म बचेगा ना, इसको इसको बॉक्स में उठा के डाल देने का। ठीक है, और यहाँ पे ये तो सिंपल कैंसलेशन है, कैंसलेशन विद पेंसिल। ठीक है, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप? आई एम गोइंग वेरी स्लो सो दैट यू पीपल विल अंडरस्टैंड। सो log x बॉक्स के अंदर डाल देता हूं मैं, ये मेरा सेकेंड ऑब्जर्वेशन है।
3 1 integration of 1 dx 3 and 1. Okay, can I write this as x log x? Can I write this as x log x? चलेगा ना, मल्टीप्लीकेशन है. अभी मैं करूंगा बॉक्स माइनस बॉक्स. अभी मैं करूंगा बॉक्स माइनस बॉक्स. wherever there is x, wherever there is x, what will I put first? पहले क्या डाल दूंगा मैं? 3. So 3 log 3 minus 1 log 1 बराबर है क्या? ओके, माइनस बॉक्स माइनस बॉक्स. इसको भी तो बॉक्स माइनस बॉक्स आएगा. ओके, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा. बराबर है. x के जगह पे 3, x के जगह पे 1. गाइस, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ओके, ये लास्ट स्टेप में ना कुछ तो मिसिंग है. यहाँ पे कुछ तो मिसिंग है लास्ट स्टेप में. कोई बताएगा मुझे? करेक्ट, सम स्टूडेंट्स आर एब्सोल्युटली राइट. करेक्ट, ये ब्रैकेट मिसिंग था. ये ब्रैकेट मिसिंग था. ठीक है, मैंने ऑलरेडी एमएमा उसका रीजन दे दिए. log x को मैं बॉक्स के अंदर क्यों लेके गया? क्योंकि फाइनल आंसर मैंने तो फिर log x दिखेगा, x का टर्म दिखेगा. डेफिनेट इंटीग्रेशन में x का टर्म नहीं दिखना चाहिए. ओके, ये देखो, जिसको प्रीवियस स्लाइड देखने का था जल्दी देखो, डोंट वेस्ट टाइम. डोंट वेस्ट टाइम. ठीक है, ये देखो. अभी कोई मुझे बताएगा log 1 का आंसर क्या रहता है? 0. log 1 इज 0. हाँ, कंपलसरी होता है. इट इज कंपलसरी. log 1 इज 0. ठीक है, ओके. सो दिस इज 0. तो ये पूरा ब्रैकेट 0 बन जाएगा. log 1 इज 0, तो ये पूरा ब्रैकेट 0 बनेगा. सो कैन आई राइट 3 log 3 minus 2? कैन आई राइट 3 log 3 minus 2? चलेगा? नेक्स्ट स्टेप, 3 log 3 minus 2. आंसर आपने इतना लिखा तो भी चलेगा. इसके आगे अगर आपको ज्यादा लिखना है तो फिर ऐसे भी लिख सकते हो, log 3 raised to 3 minus 2, log 27 minus 2. बस, या तो ये लिखो या तो एक्सटेंड करके ये लिखो, दोनों राइट है. यहाँ तक करोगे तो भी फुल मार्क्स मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, लेकिन 27 माइनस 2 मत करना प्लीज. 27 माइनस 2 मत करना. log 27 अलग है, 2 अलग है. 2 तो कांस्टेंट है. log 27 इज अ लॉगरिथमिक टर्म. log 27 इज अ लॉगरिथमिक टर्म. वो सब ओवर स्मार्टनेस मत करना. अरे अमय, -3 -1 नहीं है, मैंने ब्रैकेट प्लेस किया ना. ऐसे क्या कर रहा है? रेड कलर का ब्रैकेट देखना, इसके लिए तो प्लेस किया मैंने. यहाँ पे माइनस साइन है, तो ये ब्रैकेट आना बहुत जरूरी है. अगर ब्रैकेट नहीं डालोगे तो -3 -1 -4 लगेगा फिर आपको, जो आप पूछ रहे हो. टेक्स्ट बुक का मुझे नहीं पता, उन लोगों ने ब्रैकेट डाला नहीं है.
-3 +1 क्यों? 3 -1 2 ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट्स पहले आएगा ना। -3 +1 भी राइट है, ब्रैकेट ओपन करके भी कर सकते हो, लेकिन 3 -2 तो 2 होता है ना, 3 -1 तो 2 होता है, और पहले का माइनस साइन। डन। ओके, नेक्स्ट, राइट, प्रॉपर्टी वन इन डेफिनेट इंटीग्रल्स, इट्स अ प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx. x will get replaced with a minus x. नीचे ऐसा लिखो, जो मैंने आपको दिया वो चुपचाप लिखो, कुछ समझ में नहीं आने वाला है, इसके लिए सिर्फ कॉपी करो, डोंट आस्क एनीथिंग। ये वो प्रीवियस प्रॉब्लम समझा क्या? लेट मी गो जस्ट जस्ट फॉर अ मोमेंट, लेट मी गो बैक। दो क्रिटिकल पॉइंट्स था। पहला क्रिटिकल पॉइंट ये है, यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन है, और बाहर वाले इंटीग्रेशन को तो दिया है ना हम लोगों ने, अपर लिमिट लोअर लिमिट। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट ये है, आई हैव टू टेक दिस टर्म विद इन दिस बॉक्स। अगर वो उसके अंदर नहीं लेके जा रहे, अरे सानिया जी क्या पूछ रहे हो आप, वो बार बार, वो आपको पता है फिर भी आप क्यों पूछ रहे हो? सुनो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ, उसके ऊपर ध्यान दो पहले। log x, can I take this within this box bracket? ओके okay. अगर मैं वो log x को ब्रैकेट के अंदर नहीं लेके गया, अगर ये बाहर वाला टर्म को ब्रैकेट के अंदर नहीं लेके गया, तो फिर प्रॉब्लम क्या होगा, इशू क्या होगा एंड में? यस आयुषी, वेरी गुड। एंड में x दिखेगा, और डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम में x दिखाई नहीं देना चाहिए, x दिखाई देना नहीं चाहिए। ओके, डन। क्या हो गया हित? अरे लेकिन वो वैल्यू कभी डालते हैं हम लोग? ऊपर अपर लिमिट लोअर लिमिट रहेगा तो ही वैल्यू डालते हैं ना, ये log x को अपर लिमिट लोअर लिमिट है क्या? तू बोल रहा है वैल्यू डालते हैं एंड में, इसको है क्या अपर लिमिट लोअर लिमिट? इसके लिए तो वो बॉक्स में डाला, ताकि उसको भी अपर लिमिट लोअर लिमिट मिल सके, समझा क्या? ठीक है, हाँ, लेट्स गेट बैक टू सानिया। log a minus log b is equal to log a upon b, so you are asking me this, log 3 minus log 1 is equal to log 3 upon 1, तो ये राइट है कि रॉन्ग है, आप ही बोलो मुझे। राइट है ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसका आंसर क्या रहेगा? log 3 रहेगा। 3 अपॉन 1 3, वो तो उतना पता है ना आपको, कि वो भी नहीं पता है? हे भगवान, मैंने आपको दो दो पॉसिबिलिटी करके बताया ना, यहाँ पे ऐसे क्या कर रहे हो आप? या तो ये 3 को इधर लेके आओ, या तो मत लेके आओ, दोनों आंसर राइट है। और क्या क्लैरिफिकेशन चाहिए आपको?
चलो कॉपी करो सब लोग ये कॉपी करो और रुक जाओ. एक्सप्लेनेशन इज स्टिल पेंडिंग. जस्ट कॉपी. हेत कुछ भी पूछने का नहीं है प्लीज. जैसा दिया है मैंने वैसे कॉपी करो. सब लोग ने कॉपी किया ना पूरा का पूरा. ठीक है. हाँ नीचे जीरो है. ये जीरो है देखो. जियोन दिस इज जीरो. ये जीरो है. लेकिन ये ए है. दिस इज ए. yesterday मैंने आपको बोला था log जीरो क्या रहता है. log नेगेटिव नंबर्स का नहीं रहता है. जीरो का भी कोई log नहीं रहता है. अगेन यू आर आस्किंग द सेम थिंग. क्या. चलो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम. एक्स्ट्रा प्रॉब्लम. ठीक है. विल डू दिस वेरी स्लोली. ओके सो दैट योर कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर. 0 to 3 root of x 3 minus x plus root x. 3 minus x plus root x. ठीक है. अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ टीचिंग. मैं जो सीक्वेंस में आपको सिखाऊंगा उसको अच्छे से फॉलो करो. कंफ्यूजन नहीं होगा फिर. आर यू रेडी फॉर दिस. आर यू रेडी. ओके. नाउ सी. ये जीरो है. ये ए है. तो क्या मैं वो जो प्रॉपर्टी नंबर 1 दिया है वो अप्लाई कर सकता हूं. हम लोग वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन लेकिन ये हमेशा पॉसिबल नहीं रहता है कि 0 to A देखा, 0 to 1 देखा, 0 to 3 देखा, 0 to 2 देखा, 0 to 4 देखा, 0 to 5 देखा, 0 to 6 देखा. हमेशा वो प्रॉपर्टी अप्लाई करने का ऐसा नहीं रहता है. ऐसा कोई रूल नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल सर तो फिर हम लोग को कैसा पता चलेगा कि ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने का है कि नहीं. तो उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ अभी. आर यू रेडी फॉर इट. ओके. अभी फॉरगेट अबाउट दिस प्रॉब्लम. फॉरगेट अबाउट दिस प्रॉब्लम. ओके. यहाँ पे वो प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे. यहाँ पे ये प्रॉब्लम में वो प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे कि नहीं करोगे. थिंक एंड टेल मी. मैंने आपको अभी बोला ना कि प्रॉपर्टी सिखाया मतलब सब जगह पे उसको अप्लाई करते जाने का ऐसा थोड़ी है. यहाँ पे क्यों प्रॉपर्टी अप्लाई करना है आपको पहले ये बताओ. कांट दिस बी x raised to 1 x square upon 2 3 and 0. If our life is simple, why to make it complicated. ये तो बिना प्रॉपर्टी के साथ भी सॉल्व हो गया. डू यू गाइज अग्री विथ मी. हाँ. तो यहाँ पे क्यों प्रॉपर्टी अप्लाई करने का. यहाँ पे क्यों प्रॉपर्टी अप्लाई करने का. सानिया एक काम करता हूँ मैं. मेरा इधर अभी म्यूट पे डाल देता हूँ. आप ही सिखाना चालू कर दो.
कुछ भी लिखते बैठते जाते हो आप, थोड़ा रिलैक्स करो। ओके, चलो समझा ना आपको? आई टेक माई ओन टाइम, मैं बहुत स्लो सिखाने वाला हूँ ये, लेकिन तुम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। और ऐसा अगर प्रॉब्लम एग्जाम में आता है ना, ये प्रॉपर्टी, ये और इसका नेक्स्ट वाला प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम्स कोई एग्जाम में आता है ना, मेरा चैलेंज है तुम लोग को, हम तुम लोग को 100% वो टाइप का प्रॉब्लम्स आ जाएगा इजीली। इट विल बी अ केक वॉक। ठीक है, ओके। अभी मेरे को एक बात बोलो, शुड आई अप्लाई द प्रॉपर्टी विच आई एम ट्राइंग टू टीच यू? ये वाला प्रॉपर्टी अभी तक तो मैंने आपको सिखाया ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करूं क्या मैं यहाँ पे? नॉट नीडेड, नॉट नीडेड। ये तो log mod 2x+3 है ना, log mod 2x+3 अपॉन dydx ऑफ 2x+3 2। ओके, या फिर मल्टीपल एंड डिवाइड बाय 2। हित वेरी गुड, एक्सेलेंट। ऐसे भी कर सकते हैं, f डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, है ना? ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग मुझे बोलो, क्या यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई किया क्या? हाँ, तो सबसे पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल, it is not a compulsion that we have to apply this property। 0 to a दिखा मतलब वो प्रॉपर्टी अप्लाई करने का ऐसा कुछ भी लॉजिक नहीं है। समझा क्या? पहला इतना समझा क्या? पहला मुझे इतना बोलो, हैव यू अंडरस्टूड दिस मच? ठीक है, ओके। तो सर ये प्रॉपर्टी कभी अप्लाई करने का? वंस अगेन बैक टू स्क्वायर वन, वंस अगेन बैक टू स्क्वायर वन, कि हम लोग ये प्रॉपर्टी वापस फिर कभी अप्लाई करेंगे? ऐसे तो कहीं पर भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो कभी अप्लाई करना है, दैट यू हैव टू लर्न नाउ। ठीक है, सो आई राइट द प्रॉपर्टी, यूज 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx। ऊपर वाले को इक्वेशन नंबर 1 मार्क करो पहले। ओके, x is getting replaced with a minus x। अपने प्रॉब्लम में x किससे रिप्लेस होगा, कोई बताएगा मेरे को? कोई बताएगा x किससे रिप्लेस होगा? सोचो सोचो, प्रॉपर्टी बोल रहा है a माइनस एक्स से रिप्लेस होगा। ओके, अपने प्रॉब्लम में a कौन है? अपने प्रॉब्लम में a कौन है? 2 कैसा वेदांगी? हाउ 2? 3। ओके ओके फाइन, 3 है ना? सो अपने प्रॉब्लम में x विल गेट रिप्लेस विथ 3 माइनस एक्स। समझ में आया क्या? ओके, ठीक है। x को सर्कल करो पेंसिल के साथ, x को सर्कल करो, एनसर्कल करो पेंसिल के साथ। हेत ये देखो, यहाँ पे ये a है, तो a के जगह पे मैंने 3 डाल दिया, 3 माइनस एक्स। समझ में आया? नीचे जीरो होना कंपलसरी है, लेकिन नीचे जीरो होना कंपलसरी है, नहीं तो सब जगह पे दे दनादन ये सब करते बैठोगे तो कुछ मतलब नहीं है। ओके, अभी चलो इतना क्लियर है, यहाँ तक हम लोग ने अपना जर्नी कंप्लीट की है, आप लोग को समझा? यस।
अभी मुझे एक बात बोलो, जस्ट टेल मी, ये जो x है इसके जगह पे क्या लिखूंगा मैं आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी? बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। x के जगह पे क्या लिखूंगा बोलो? 3 माइनस एक्स, 3 नहीं 3 माइनस एक्स लिखा है ना मैंने यहाँ पे, 3 माइनस एक्स, एक्स गेटिंग रिप्लेस्ड विथ 3 माइनस एक्स। समझ में आया? सी दिस थिंग्स आर न्यू टू यू, नया है आपके लिए ये, ध्यान दो, पेशेंस रखो, समझ में आ जाएगा। शुड आई प्रोसीड नाउ? यू गाइस टेल मी। ओके, सो फ्रॉम 1 I is equal to 0 to 3, 3 माइनस एक्स। ए हेत यार, मैं हमेशा आगे जाता हूँ, तू मुझे पीछे लेके आता है। कितना टाइम रखा था मैंने ये स्लाइड? जल्दी जल्दी करो, फिर वो लिंक ब्रेक होता है सिखाने का। एक्स विल गेट रिप्लेस विथ 3 माइनस एक्स। हो गया क्या? जहां जहां पर एक्स था वहां पे 3 माइनस एक्स आया, बराबर है? इज दिस राइट? ओके, समथिंग इज मिसिंग एंड दैट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, ये रेड कलर का ब्रैकेट। ओके, सो नाउ टेल मी, 3 0 3 माइनस एक्स रूट एक्स प्लस 3 माइनस एक्स, रूट 3 माइनस एक्स, बराबर है क्या? ये 3 3 चला जाएगा। ओके, 3 3 चला जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस एक्स हो जाएगा। बराबर लिखा है कि गलत लिखा है मैंने? यहाँ पे एक्स राइट है कि रॉन्ग है? चाहिए तो ब्रैकेट ओपन करके देखो रफ में। ओहो, ठीक है चलो बता देता हूं मैं। 3 माइनस 3 प्लस एक्स बराबर है क्या अभी? ठीक है, ये दोनों तो कैंसिल होता है, तो एक्स बचा ना। कॉपी करो, चलो आई विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड आफ्टर दिस। पहले इतना कॉपी करो। ठीक है, ये देखो, क्या स्टूडेंट्स मिले हैं मेरे को। समवन इज आस्किंग मी टू कैंसिल दिस एंड दिस, बराबर है? सब कैंसिल करो, ये सब कैंसिल करो, सब करते जाओ कैंसिल। कुछ भी बोलते हो इतना बार सिखाने के बाद भी। क्या? गाइस, शुड आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? ओके, आई टी एक्स, ओके, 0 to 3। अभी अभी एक चीज बोलता हूं मैं आपको, ये इंटरचेंज करो। क्या मैं a प्लस बी को b प्लस ए लिख सकता हूँ? यस, सो इंटीग्रेशन 0 to 3, 3 माइनस एक्स रूट 3 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स। इंटरचेंज कर दिया मैंने। वो क्यों किया मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन ये करने का, ऐसा सब प्रॉब्लम्स में करने का, दैट्स इट। ओके,
अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है। ए इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है प्लीज, इसको इंटरचेंज कर दिया मैंने, ए प्लस बी को बी प्लस ए लिख दिया। ओके, अभी इसको इक्वेशन इंटरचेंज करने के बाद में जो इक्वेशन आते हैं होते वो होता है इक्वेशन नंबर 2, वो होता है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, समझा क्या? ओके, अभी इक्वेशन नंबर 1 जो प्रॉब्लम का स्टार्ट था, और इक्वेशन नंबर 2 देखो जो अभी लिखा है मैंने, क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है? क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है? यस, द डिनोमिनेटर इज सेम, द डिनोमिनेटर इज सेम। इसका मतलब है द प्रॉपर्टी एप्लीकेशन इज सक्सेसफुल। इसका मतलब है द प्रॉपर्टी एप्लीकेशन इज सक्सेसफुल, मतलब प्रॉपर्टी अप्लाई करके अपना फायदा होने वाला है। क्लियर है? तो प्रॉपर्टी एप्लीकेशन सक्सेसफुल कभी होगा, मतलब ये प्रॉपर्टी अप्लाई कभी करने का, तभी अप्लाई करने का जब भी दोनों का डिनोमिनेटर आगे जाके सेम होने वाला है। और इसका बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। द प्रॉब्लम फॉर्मेट इज वेरी स्पेसिफिक, द प्रॉब्लम फॉर्मेट इज वेरी स्पेसिफिक, you don't have to literally worry about it। चलो, क्या मैं आगे बढ़ूं? ओके, ऐड 1 and 2, इसके बाद का स्टेप, मतलब प्रॉपर्टी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो गया, इसके बाद में मैं ऐड 1 and 2 करूंगा। एडिंग 1 and 2, ऐड 1 and 2। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम आई प्लस आई, आई प्लस आई कैसा, ये वाला आई और ये वाला आई, तो आई प्लस आई। एलएचएस और एलएचएस ऐड होंगे, आरएचएस और आरएचएस ऐड होंगे दोनों के। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 देखते जाओ बराबर से। बोलो, समझ में आया क्या आप लोग को? यस, टेल मी। ऐड 1 and 2 का स्टेप समझा कि नहीं? क्यों किया वो बाद में, लेकिन कैसे किया वो समझा क्या? इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 का एलएचएस और एलएचएस ऐड किया लेफ्ट हैंड साइड पे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 का आरएचएस और आरएचएस राइट हैंड साइड पे ऐड किया। ठीक है, अरे बाबा, ए इज इक्वल टू बी, सी इक्वल टू डी, तो ए प्लस सी दोनों को अगर मैं ऐड कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो दोनों को ऐड नहीं कर सकते ऐसा? ऐड 1 and 2, साइमल्टेनियस इक्वेशंस कभी किया नहीं है क्या? उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करते ही है ना हम लोग इक्वेशंस को। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप। आई, सॉरी 2i इज इक्वल टू 0 to 3। अभी थोड़ा बराबर से ध्यान दो, ये a है, ये b है, और नीचे c है। मैंने दोनों को नीचे डिनोमिनेटर में c क्यों लिखा? abc आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन दोनों को c क्यों लिखा? सेम है, वेरी गुड, दोनों में सेम है, दोनों में सेम है। तो a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी क्या होता है मैथमेटिक्स में? व्हाट इज a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी? मैथमेटिक्स में a अपॉन बी प्लस सी अपॉन बी अपॉन सी क्या होता है?
ए प्लस बी अपॉन सी, ए प्लस बी अपॉन सी। चलो इतना तो तुम लोग को समझ में आता है ना, इतना तो समझदारी है ना तुम लोग में। सो कैन आई मर्ज दिस टू, ये दोनों इंटीग्रल्स को भी मर्ज कर सकता हूँ क्या ऐसे? यस, लेकिन उसके साथ साथ और एक रीजन है मैं मर्ज क्यों करूंगा, बिकॉज दे आर हैविंग द सेम अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, बिकॉज दे आर हैविंग द सेम अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। ऐसा कभी भी मर्ज नहीं करने का, मन किया मर्ज किया, ऐसा नहीं है। ये तो एप्लीकेबल होना ही चाहिए, और अपर लिमिट लोअर लिमिट भी सेम रहना चाहिए। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ठीक है, सो रूट एक्स प्लस दिस, बोलो समझा क्या? ए प्लस बी अपॉन सी, समझा कि नहीं समझा? ओके, आपका डाउट्स मेरे समझ के बाहर रहता है, मेरे को जो रेलेवेंट लगता है वही मैं आपका डाउट्स आंसर करूंगा सानिया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एज अ नॉर्मल पर्सन, इफ आई अंडरस्टैंड समथिंग फ्रॉम योर डाउट्स आई विल आंसर दैट। ओके, सो क्या ये दोनों टर्म्स सेम है? क्या ये दोनों टर्म्स सेम है? ए प्लस बी बोलो या बी प्लस ए बोलो, सेम तो है ना, है कि नहीं? यस, मैजिक, कैंसल, खत्म, यहाँ पे वन आया। सेम टर्म से इसके लिए, ये ऐसा नहीं हो रहा है कि ये कैंसल ये कैंसल ये कैंसल ये कैंसल, ऐसा नहीं हो रहा है, प्लीज डोंट गेट रॉन्ग थिंग्स इन योर माइंड। कैंसल होके वन आया, क्लियर है क्या? वन का इंटीग्रेशन क्या है? एक्स, वेरी गुड। यस दिया, वी कैन ऑल्सो रीअरेंज एंड कैंसल, नॉट अ प्रॉब्लम दिया, यूर राइट। यस यस संस्कार, गुड, ये हमेशा कैंसल होगा ये प्रॉपर्टी में, डोंट वरी। ओके, with your permission, should I go to the next page? Okay, so 2i, x, 3 and 2. Okay, so 2i, box minus box, 3 and 2. 2i is equal to 1. 2i is equal to 1. Therefore, I is equal to 1 upon 2. 3 and 0 है ना, sorry sorry. 3 and 0. Okay. अभी सिर्फ 10 सेकंड के लिए देखो ये प्रॉब्लम को, वो हम लोग 10-15 सेकंड का कैसा रील वील देख लेते हैं इंस्टा पे व्हाट्सएप पे, स्टोरी वोरी, वैसा ये प्रॉब्लम को देख लो, अच्छा लगेगा थोड़ा।
जियोन समझ में आ रहा है कि नहीं तेरे को? अरे सानिया जी, मैंने आपको बोला ना कि वो आप जो पूछ रहे हो मेरे समझ के बाहर है। मैं उसका आंसर नहीं दे सकता हूँ। यस पृथ्वी। सो द स्पेसिफिक थिंग वाज कि प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद में ना डिनोमिनेटर सेम हो गया। समझा क्या? पृथ्वी, आपने पूछा ना कि कभी ये स्पेसिफिक जगह पे प्रॉपर्टी अप्लाई करने का। मैंने बोला ना कि प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद में डिनोमिनेटर सेम हो गया। ठीक है। और ये टाइप का प्रॉब्लम है ना एकदम, यू नो उसका फॉर्मेट सेम रहता है। तो तुम लोग को देख के ही पता चलेगा कि यार ये तो प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है। आज के लेक्चर के बाद में देख के ही पता चलने वाला है, और थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद। ओके। अभी मुझे एक बात बोलो। x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 5 एंड x प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 7। डोंट कॉपी दिस। ओके। सानिया जी, ये आपके लिए, क्योंकि आप तो यू आर नॉट टेकिंग अ फुट बैक, तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये दो इक्वेशंस है, फॉरगेट अबाउट दैट इंटीग्रेशन, लेट इट गो। ये दो इक्वेशन है, इस दोनों में एक्स सेम है, लेकिन फिर भी मैं ये सॉल्व करता ही हूँ ना, कि नहीं करता हूँ सॉल्व? आप बोलो मुझे। एडिंग वन एंड टू या सब्ट्रैक्टिंग वन एंड टू करता हूँ कि नहीं करता हूँ? आंसर नहीं पूछ रहा हूँ मैं, आई एम नॉट आस्किंग आंसर सानिया। यू डू दैट ऑलवेज। आपको आंसर से बहुत लेना देना रहता है। क्या करने के आंसर? आई एम आस्किंग यू अ कॉन्सेप्ट। तो अपने प्रॉब्लम में इक्वेशन नंबर वन में लेफ्ट हैंड साइड में आए है, इक्वेशन नंबर टू में लेफ्ट हैंड साइड में आए, तो आपको क्या प्रॉब्लम है उसमें? तो ऐसा मत करो ना, मैं कुछ तो सोच के ही मैं सिखा रहा हूँ ना। ओके। और ऊपर से मैं बोल भी रहा हूँ कि वो जाने दो, आप कुछ भी पूछ रहे हो करके, फिर भी आप वही 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 चीज डालते जा रहे हो। गाइस, आर वी रेडी फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम? ठीक है। चलो, आपने देख लिया प्रॉब्लम? आई आस्क्ड यू टू टेक अ लुक एट द प्रॉब्लम, आपने देख लिया क्या? ठीक है। नाउ यू पीपल आर गोइंग टू वर्क इट आउट विथ मी। मेरे साथ तुम लोग सॉल्व करोगे। ओके। आप लोग का सजेशंस। हेत, अभी मेरे को एक बात बोल, ए अपॉन बी, बी ए प्लस बी अपॉन बी प्लस ए, ये हमेशा कैंसिल होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो तू क्या पूछ रहे, हमेशा कैंसिल होगा क्या? ओके। समझा हित? राइट ना, इट विल ऑलवेज गेट कैंसिल, राइट? हाँ, अगर ए प्लस बी है और ए माइनस बी है, ये तो कभी कैंसिल नहीं होगा। ऊपर प्लस नीचे माइनस साइन है। ठीक है, ये हमेशा कैंसिल नहीं होगा। सो ये एक चीज कैंसिल होता है, ये भी एक चीज कैंसिल होता है। बोलो क्या रहेगा इसका आंसर? ए माइनस बी अपॉन बी माइनस ए, ये कैंसिल होके आंसर माइनस वन आता है। ये कैंसिल होके माइनस वन आता है। हाँ, ए माइनस बी अपॉन ए माइनस बी हमेशा वन रहता है। ये तो सिखाने का जरूरत नहीं है, ये तो सेम टर्म्स है ना। हाँ, लेकिन ए प्लस बी अपॉन बी प्लस ए, ये तो वन रहेगा ना। ये सेम टर्म्स है, लेकिन ए माइनस बी एंड बी माइनस ए आर नॉट सेम। कंफ्यूजन निकला है तेरा?
आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। इंटीग्रेशन। चलो अभी नाउ यू पीपल आर गोइंग टू हेल्प मी, थिंग्स विल बी प्रिटी क्लियर, डोंट वरी। एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है, करेक्ट, दिस इज एन एक्स्ट्रा प्रॉब्लम। चलो बोलो, प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखो whether the same denominator or not, whether I'm getting the same denominator or not, I'll just apply the property. Okay, so use 0 to a f of x dx। लेकिन फॉर्मेट देके तुम लोग को लग रहा है कि प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होने वाला है? जस्ट टेक अ लुक एट द फॉर्मेट ऑफ द प्रॉब्लम, वो देख के ऐसा लग रहा है क्या कि प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होने वाला है? फॉर्मेट देखो ना, प्रीवियस प्रॉब्लम का भी फॉर्मेट ऐसा ही था, प्रीवियस प्रॉब्लम का भी फॉर्मेट ऐसा ही था। ठीक है, यहाँ पे क्यूब रूट बना दो, क्यूब रूट बना दो, स्क्वायर रूट की जगह पे क्यूब रूट बना दो, स्क्वायर रूट की जगह पे क्यूब रूट बना दो, स्क्वायर रूट डालने दो, क्यूब रूट डालने दो, कौन सा भी रूट डालने दो, क्यूब रूट लिखो, चलो डरने का नहीं। ठीक है, x इज गेटिंग रिप्लेस्ड विथ a माइनस एक्स, तो अपने प्रॉब्लम में x किससे रिप्लेस होगा? x गेट्स रिप्लेस्ड विथ a माइनस एक्स, तो अपने प्रॉब्लम में x किससे रिप्लेस होगा? सॉरी, हाँ, x किससे रिप्लेस होगा? a माइनस एक्स से ही होगा ना, क्योंकि a की जगह पे a ही है ना, a की जगह पे a ही है। x इज गेटिंग रिप्लेस्ड विथ a माइनस एक्स। समझा कि नहीं समझा? ओके, ये दो दो बार लिखा है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है मैंने, क्योंकि a की जगह पे a ही है। तुम लोग एक बार लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए दो बार लिखा है। a की जगह पे a ही है, तो a की जगह पे मैंने a ही लिखा है। गाइस, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ठीक है, अच्छे से लिखो, आई विल वेट। कर सकते हो एमिमा, आगे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आई वुड प्रेफर कि तुम लोग मेरे साथ चलो। ओके, फ्रॉम वन, अभी जहां पे x है उसको एन सर्कल करो, तुम लोग पेंसिल से एन सर्कल करो, चलो। दिस माइट साउंड वेरी सिली, बट देन डू इट। जहां पे x है इक्वेशन नंबर वन में, ये dx वाला x को मत करो आप प्लीज। इक्वेशन नंबर वन में x दिख रहा है, उसको एन सर्कल करो। हाँ, वो x को मैं किससे रिप्लेस करने वाला हूँ? वो x को मैं किससे रिप्लेस करने वाला हूँ? a माइनस एक्स। ओके, और जिधर ब्रैकेट डालने का है राउंड ब्रैकेट, उधर बराबर से डालने का, नहीं तो फुल पोपट हो जाएगा अपना। सो फ्रॉम वन, I is equal to 0 to a root a minus x, root a minus x, sorry, cube root a minus x, cube root a minus x, cube root of a minus x। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है,
बोलो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर क्या रहेगा? चलो बोलो अर्चिका, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? लास्ट टाइम आप कंफ्यूज थे इसमें, अब बोलो इसका आंसर क्या रहेगा? a माइनस एक्स विद इन द ब्रैकेट। एक्स रहेगा, वेरी गुड। ठीक है। अच्छा, आई डोंट हैव स्पेस ओवर हियर, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है। आई वांट टू राइट इट क्लियरली। नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे लिखने वाला हूँ मैं। आप लोग मुझे सजेस्ट करो मैं क्या करूँ अभी। यस निखिल, वेरी गुड। बोलो बोलो जल्दी बोलो। करेक्ट, इंटरचेंज। इसके जगह पे ये डालता हूँ, इसके जगह पे ये लिखता हूँ। एक स्टेप एडिशनली लिख देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है? अभी आप लोग थोड़ा थोड़ा डिसाइड करो, ये टाइप का प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम सिंपल है कि डिफिकल्ट है? इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पे क्यूब रूट रहने दो, फोर्थ रूट रहने दो, nth रूट रहने दो, कितना भी रहने दो, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट, nth रूट, कुछ कुछ भी रहने दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। एड 1 and 2। एड 1 and 2। लेफ्ट हैंड साइड दोनों का ऐड हो गया। राइट नीटली प्लीज। राइट हैंड साइड भी दोनों का ऐड हो गया। ओके, लेकिन इक्वेशन नंबर 2 में पता चलता है कि अपने को डिनोमिनेटर सेम आया। पता चला कि नहीं तुम लोग को? इक्वेशन नंबर 1 की तरह ही डिनोमिनेटर है ये। इसका मतलब क्या है? प्रॉपर्टी एप्लीकेशन वाज सक्सेसफुल। ऐसा टाइप का प्रॉब्लम तुम लोग अभी थोड़ा कॉन्फिडेंटली हैंडल कर सकते हो क्या? बोलो बोलो। यस आई गेस। डोंट गेस। व्हाई गेस? गेस क्यों करना है? बोलो। कैन यू सॉल्व सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स? ओके, ठीक है। हाँ, अभी बोलो क्या करना है? राइट हैंड साइड में क्या करना है? आई प्लस आई तो 2i हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या करना है? कैन आई मर्ज? कैन आई मर्ज? मर्ज करने का दो रीजंस है, देयर आर टू रीजंस व्हाई वी हैव टू मर्ज। मर्ज, मर्जिंग पॉसिबल क्यों है ना, उसका दो दो रीजंस है। व्हाट इज द फर्स्ट रीजन? सेम डिनोमिनेटर। परफेक्ट। सेम डिनोमिनेटर। राइट है, परफेक्ट। और दूसरा रीजन क्या है? व्हाट इज द अदर रीजन? सेम अपर एंड लोअर लिमिट। ए ऑर्डर क्या, अरे बाबा। अपर एंड लोअर लिमिट आर सेम। ठीक है, चलो। या नॉट नॉट अ प्रॉब्लम। सो 2i is equal to 0 to a क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन, अपॉन क्या आएगा? क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ a माइनस एक्स। क्लियर है क्या?
सेम टर्म्स गेटिंग कैंसल होके आया 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx a 0 x a 0 2i बॉक्स माइनस बॉक्स, x के जगह पे a, x के जगह पे 0, therefore 2i is equal to a, i कितना रहेगा फाइनल आंसर a by 2, राइट है। नाउ यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ, क्या तुम लोग ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो? कैन यू सॉल्व सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स? ठीक है, ओके प्रीवियस स्लाइड दिखा देता हूँ, देखो कॉपी करो। थ्री किधर से आया? थ्री किधर से आया मतलब क्यूब रूट है ना प्रॉब्लम में, मैंने चेंज किया था ना थ्री, क्यूब रूट्स बना दिया था, स्क्वायर रूट के जगह पे क्यूब रूट बना दिया था। गाइस टेल मी, अगर मैंने स्क्वायर रूट की जगह पे क्यूब रूट डाला या फोर्थ रूट डाला या फिफ्थ रूट डाला, प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रोसीजर सेम रहेगा क्या? प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रोसीजर सेम रहेगा? यस, इट विल रिमेन द सेम, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट रूट्स। यस हेत, ऐसा टाइप का प्रॉब्लम में रूट आएगा, डोंट वरी। लेकिन वो क्यूब रूट भी हो सकता है, स्क्वायर रूट भी हो सकता है, कोई भी रूट हो सकता है, ठीक है। हाँ लेकिन ऊपर स्क्वायर रूट और नीचे क्यूब रूट ऐसा सब मत पूछो प्लीज, ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्यूब रूट ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज एक्स रेज टू 1/3। यस सानिया यू आर राइट, लेकिन वो लिख के मैं करूंगा क्या? वो लिख लिया मैंने, चलो सम, वो लिख के करूंगा क्या मैं? अच्छा ये वाला स्लाइड चाहिए, जल्दी कॉपी करो चलो। डन। एक प्रॉब्लम थोड़ा घर पे ट्राई करो ना। एक्स्ट्रा प्रॉब्लम घर पे प्रैक्टिस करो। क्या कोई मुझे इसका आंसर डायरेक्टली बता सकता है क्या? आंसर क्या है इसका? 4 राइट है, 4 राइट है, लेकिन ऑब्वियसली अपने को सॉल्व तो करना पड़ेगा ना, ये सॉल्व तो करना पड़ेगा, ठीक है। ओके चलो ये घर पे आप लोग प्रैक्टिस करो, ये वाला प्रॉब्लम। हेत हेत क्या कर रहा है रे तू बेटा, ऐसे क्या कर रहा है? कॉपी करके नहीं हुआ क्या ये? जल्दी करो। अच्छा नाउ लेट मी आस्क यू द सेम थिंग अगेन, मैं आप लोग को वही चीज वापस पूछ रहा हूँ।
0 टू ए अगर रहेगा, 0 टू 1, 0 टू 2, 0 टू 3, 0 टू 4, मतलब अपर लिमिट लोअर लिमिट, 0 टू ए, तो ब्लाइंडली प्रॉपर्टी अप्लाई करने का, ब्लाइंडली प्रॉपर्टी अप्लाई करने का, नो, इसका स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स रहता है। अब अभी आपको फॉर्मेट भी पता चल चुका है कि नहीं? फॉर्मेट पता चला कि नहीं चला? ठीक है, ओके। हाँ, रूट्स रहेगा, वो एक हिंट रहता है संस्कार, वेरी गुड। रूट्स रहेगा, वो एक हिंट रहता है। ठीक है, चलो। अभी वो जो प्रॉपर्टी 1 किया ना, उसका और एक भाई है, प्रॉपर्टी 2। ओके, सो विल स्टार्ट विद दिस प्रॉपर्टी। a to b f of x dx is equal to a to b f of a plus b minus x dx. X will get replaced with a plus b minus x. सेम ही चीज है, डरने का नहीं। अभी अभी सब आएगा, तुम लोग को टेंशन मत लो। कॉपी करो, अच्छे से कॉपी करो। विल वर्क आउट ऑन दिस सेकंड प्रॉपर्टी। अभी इजी लगेगा, सेकंड प्रॉपर्टी तो कुछ भी नहीं लगेगा। अगर प्रॉपर्टी 1 तुम लोग को अच्छे से समझा है ना, प्रॉपर्टी 2 इज वेरी इजी। नोबडी कैन बीट यू। शुड आई? अरे बाबा, प्रीवियस स्लाइड हो गया, कितना बार प्रीवियस स्लाइड। ओके, गो टू द सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज में जाओ। एक्सरसाइज 6.2 विच इज ऑन पेज नंबर 148। पेज नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। 6.2 पेज नंबर 148 क्वेश्चन नंबर 4। अभी तो इसमें और आपको धमाल आने वाला है, टेंशन मत लो। ओके, अभी एक छोटा सा चीज बोलता हूं मैं आपको। ये जो 2 है और ये 5 है, ये दोनों का एडिशन कितना होता है? 7। प्रॉब्लम में किधर भी आपको 7 दिख रहा है क्या? यहाँ पे फॉर्मेट पकड़ के चलो, फॉर्मेट तो सेम ही है, लाइक द प्रीवियस प्रॉपर्टी। 7 दिख रहा है ना, तो करो अप्लाई वो प्रॉपर्टी बिंदास। 7 दिख रहा है ना, यहाँ पे 7 है ना, a प्लस बी, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। ओके, सो यूज a to b f of x dx is equal to a to b f of a plus b minus x dx। चलेगा? x gets replaced with a plus b minus x। x gets replaced with a plus b minus x। तो अपने प्रॉब्लम में a कौन है? अपने प्रॉब्लम में a कौन है? a इज द लोअर लिमिट गाइस। ये केस में a लोअर लिमिट है, प्रीवियस केस में a अपर लिमिट था। 2 प्लस 5 माइनस एक्स। ओके, विच इज इक्वल टू, हेत कितना बार बोलूंगा मैं वो प्रॉब्लम कौन सा है? पूरा लेक्चर वही बोलते बैठू क्या मैं? 6.2 का फोर्थ प्रॉब्लम है ये।
हाँ तो फिर क्या बेटा, बोलना, बोल क्या चाहिए तेरे को। क्वेश्चन का टाइप सेम है। यस यस, संस्कार, ये सब में ये सब स्टेप्स है बराबर। ओके हेत सी, आपने बहुत ही वैलिड चीज पूछा है। प्रीवियस प्रॉपर्टी ना नीचे जीरो था, यहाँ पे जीरो है क्या? नहीं है। तो प्रॉपर्टी टू के बारे में सोच सकते हैं ना हम लोग। और दूसरा हिंट मैंने क्या दिया, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों का एडिशन 7 है। 7 अपीयर हो रहा है क्या प्रॉब्लम में? हो रहा है, मतलब वी कैन अप्लाई द प्रॉपर्टी। इसके लिए मैंने प्रॉपर्टी शुरुआत तो की है, लेकिन 100% सक्सेसफुल होने वाला है कि नहीं, ये अपने को बाद में जाके पता चलेगा, अभी नहीं। गाइज एम आई राइट? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बोलो बोलो। ओके, वेर एवर देर इज एक्स, जहां जहां पर एक्स है, जहां जहां पर एक्स है उसको सर्कल करो पेंसिल के साथ। अभी करो, एग्जाम में नहीं करोगे तो भी चलेगा। अभी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ऐसा सब चीज बोलते रहता हूँ। एक्स की जगह पे क्या आएगा? 7 - x। ओके, चलो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट स्टेप। जल्दी कॉपी करो, बाद में मेरे को टर्न मत करने को बोलो स्लाइड, पहला ही जल्दी कॉपी करो चलो। ओके, एक्स की जगह पे 7 - x डाल दो अभी। सो फ्रॉम 1 आई इज इक्वल टू 5 टू एक्स की जगह पे 7 - x, एक्स की जगह पे 7 - x। ओके, 7 - ब्रैकेट 7 - x, ब्रैकेट्स बराबर प्लेस करो लेकिन। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर रूट की जगह पे क्यूब रूट रहेगा तो चलेगा क्या? ऊपर नीचे सब जगह पे। विल इट मैटर? ओके, सो आई इज इक्वल टू 5 टू 7 - x, 7 - x प्लस एनी वन, क्या लिखूं मैं यहाँ पे? x, इसका आंसर x है। ठीक है, सो आई इज इक्वल टू, थोड़ा नीचे इंटरचेंज करो, राइट दैट एक्स्ट्रा स्टेप। इंटरचेंज किया मैंने। इक्वेशन नंबर 2, क्या इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का डिनोमिनेटर सेम है? क्या इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 का डिनोमिनेटर सेम है? यस, मतलब प्रॉपर्टी एप्लीकेशन इज सक्सेसफुल। ओके, मतलब हम लोग सही ट्रैक पे है, वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। अभी आप लोग मुझे सजेस्ट करो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा। एड 1 and 2, इसके आगे का पार्ट तुम लोग खत्म करोगे। आई विल गिव यू 2 मिनट्स, मैं रुका हूं। 2 3 मिनट्स, 3 मिनट्स दे देता हूँ, चलो करो, ऐड 1 and 2 करते जाओ चलो फटाफट। अभी ये प्रॉब्लम में कुछ दम नहीं है। नाउ यू नो एवरीथिंग व्हाट यू हैव टू डू।
राइट ऑल स्टेप्स, डोंट स्किप एनी स्टेप। सब लोग को आंसर आना ही चाहिए। जिस जिसको आंसर आया प्लीज मुझे चैट बॉक्स में डाल दो। जेबी नगर डीएन नगर में से किसी का नहीं हुआ है क्या अभी तक? मुलुंड में से काफी जन का हो गया। जेवीडीएन, जेवीडीएन। करेक्ट संस्कार। करेक्ट प्रज्वल, राइट है आपका भी। गुड। यस कशिश राइट। निखिल राइट। अभी तक मुझे किसी ने रॉन्ग आंसर दिया ही नहीं है। वेरी गुड, परफेक्ट। दोज हु हैव रिवर्टेड ऑल आर गिविंग मी द राइट आंसर्स। किसी ने, एक जन ने भी रॉन्ग आंसर नहीं दिया है। एमिमा चेक योर आंसर। आपने 5 - 2 लिखा है कि 2 - 5 लिखा है? पहले अपर लिमिट आता है ना, 5 आता है। ऊपर वाला लिमिट अपर लिमिट, और बाद में लोअर लिमिट ना, 5 - 2। वो शायद से आपका सिली मिस्टेक हो गया, देखो। हैव यू डन दैट? हाँ तो आपने -3/2 मुझे आंसर भेजा। -3/2 इज नॉट द आंसर, 3/2 इज द आंसर। 5 - 2 3 होता है ना, तो 3/2 हो जाएगा ना। नहीं समझा? जियोन आंसर आया कि नहीं तेरे को? मिस्टर जियोन। वरुण धवन किधर है तू? सॉल्विंग? अरे क्या सॉल्विंग यार, फटाफट कर। एमी में माइनस क्यों आएगा डिनोमिनेटर में? ओके ओके, नो प्रॉब्लम। यस जियोन राइट। 3/2, मैंने 3/2 बोला इसके लिए तू भी मुझे चैट पे 3/2 लिख के भेज रहा है क्या? ओके, इफ यू गॉट इट सिंसियरली आई एम हैप्पी फॉर यू। चलो करो, जो लोग कर रहे हैं सॉल्व, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। आई एम वेटिंग। जो लोग का हो गया है, 2 मिनट थोड़ा रिलैक्स करो। Let's wait for those who are trying. Let them try. Let us give them equal opportunity. डीएन नगर क्रिश, मनीष, आया कि नहीं तुम लोग को? दिया पारेख, आया कि नहीं? ओके। 4 मार्क का प्रॉब्लम रहता है ये। 4 मार्क का प्रॉब्लम। ऐसा ही है ये। ऐसा प्रॉब्लम आया मतलब गिफ्ट है एकदम। डन।
3/2 is the final answer. I think I have waited enough for everyone. 3/2 is the final answer. Okay. फिफ्थ और सिक्स्थ प्रॉब्लम होमवर्क के लिए. प्रॉपर्टी टू. प्रॉपर्टी टू. फिफ्थ प्रॉब्लम. अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट कितना है? देखो फिफ्थ प्रॉब्लम में अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट कितना होता है? 3. क्या प्रॉब्लम का फॉर्मेट सेम है? क्या 3 प्रॉब्लम के अंदर भी है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट 3 आया ना, तो 3 प्रॉब्लम के अंदर भी है क्या? यस. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6. अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट कितना है? क्वेश्चन नंबर 6. अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट कितना है? 9. क्या 9 प्रॉब्लम के अंदर है? प्रॉपर्टी 1 आएगा कि प्रॉपर्टी 2 आएगा? 2 आएगा ना, ऑब्वियसली. नीचे जीरो नहीं है. हेत किधर है तू? तेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं? तेरा कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है. ओके. सो कैन आई टेक दिस रिस्क ऑफ गिविंग फिफ्थ एंड सिक्स्थ प्रॉब्लम फॉर होमवर्क? ओके. चलो लेट अस गो टू द थर्ड प्रॉब्लम. थर्ड प्रॉब्लम थोड़ा सा हटके है. थर्ड प्रॉब्लम सिर्फ थोड़ा सा हटके है, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं है. इतना भी डिफिकल्ट नहीं है. ओके. या लेट अस गो टू द थर्ड प्रॉब्लम. सेम एक्सरसाइज 6.2 थर्ड प्रॉब्लम. क्यूब रूट. देखा, मैंने बोला ना कि क्यूब रूट भी आ सकता है कि नहीं? ओके. नाउ लेट अस बी वेरी गुड एट ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन अपना थोड़ा अच्छा रहना चाहिए. ऑब्जर्वेशन थोड़ा कड़क रहना चाहिए. ओके. अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट कितना है? 4. अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट 4. 4 तो नहीं दिख रहा है मेरे को प्रॉब्लम में. 4 तो मुझे नहीं दिख रहा है. तुम लोगों को दिख रहा है क्या 4 अंदर? सिंपल सा चीज पूछ रहा हूँ, दिख रहा है कि नहीं? जो पूछ रहा हूँ उसका ही आंसर दो, सानिया. मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाय 4 ऐसे सब मैंने सिखाया क्या ये सब प्रॉपर्टी में? कुछ भी बोलते हो. 4 दिख रहा है हाँ या ना, बस इतना ही बोलो. नहीं दिख रहा है. ओके. अभी सबसे पहले 9 और 5. 9 और 5 ये नंबर देखो. 9 और 5 प्रॉब्लम के अंदर 9 और 5 है. उसका 4 के साथ कुछ कनेक्शन है क्या? उसका 4 के साथ कुछ कनेक्शन है क्या? यस. 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4. समझा क्या? समझा कि नहीं समझा? ओके. ठीक है. सो लेट्स अप्लाई दैट प्रॉपर्टी. यूज a to b f of x dx a to b f of a plus b minus x dx. ठीक है. x is changing to a plus b minus x. अपने प्रॉब्लम में x किससे चेंज हो रहा है? 1 plus 3 minus x which is 4 minus x. समझा क्या? समझा क्या? घाटकोपर ब्रांच, धैर्य ठक्कर, गौरी, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम घाटकोपर ब्रांच. ओके. तो x की जगह पे 4 माइनस एक्स आएगा. वेर एवर देर इज x, पहले उसको
पेंसिल से एनसर्कल करो और x की जगह पे क्या डालोगे, 4 माइनस एक्स। ठीक है, माइनस साइन संभाल के, यहाँ से संभाल के ब्रैकेट डालना पड़ेगा। सेकेंड टर्म है और उसके पहले माइनस साइन है। गाइस यू डिसाइड एंड टेल मी, ये प्रॉब्लम डिफिकल्ट है क्या? मैंने आपको सब हिंट्स दे दिए। यू टेल मी, नॉट बिकॉज आई एम सेइंग इट इज इजी और डिफिकल्ट। आप लोग मुझे बोलो, व्हाट इज योर पर्सनल ओपिनियन? इज इट इजी टू अंडरस्टैंड और इट इज डिफिकल्ट? ओके ठीक है, तो x की जगह पे मैं 4 माइनस एक्स डाल दूंगा। देखो पृथ्वी, बाय हार्ट तो करने का जरूरत नहीं है, प्रोसीजर समझने का जरूरत है, बस दैट्स इट। प्रोसीजर को बाय हार्ट करो, प्रॉब्लम को मत बाय हार्ट करो, प्रोसीजर को। मैंने क्या बोला, 1 + 3 4 होता है, लेकिन 4 तो प्रॉब्लम में दिख रहा नहीं है, लेकिन 9 और 5 का तो कनेक्शन है ना, है कि नहीं? 9 और 5 मिला के अपने को 4 मिल सकता है ना, 9 - 5 = 4। ठीक है, सो डोंट बाय हार्ट द प्रॉब्लम, बाय अंडरस्टैंड द प्रोसीजर एंड रिमेंबर द प्रोसीजर। करेक्ट करेक्ट। चलो आगे बढ़ू मैं, शुड आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? ठीक है, सो फ्रॉम 1, wherever there is x, put 4 minus x. Wherever there is x, put 4 minus x. लेकिन माइनस साइन अगर रहेगा किधर, सेकेंड टर्म के पहले, तो ब्रैकेट डाल देना। और ये सब क्यूब रूट्स है। इसका आंसर क्या रहेगा, कोई बताएगा मुझे? बोलो बोलो चलो, अप्लाई योर बॉड मास। इतना सिखाया ना तुम लोग को स्कूल में। 5 + x की जगह पे x + 5 लिखूं क्या मैं? चलेगा क्या? क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम में सेम फॉर्मेट वो लोग यूज कर रहे हैं ना, x + 5। वन एंड द सेम थिंग, करेक्ट। आगे आप लोग बोलो क्या करना है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मत बनाओ, इसको इक्वेशन नंबर 2 मत बनाओ, उसके पहले एक चीज कर लो। क्या करोगे? रीऑर्डर, करेक्ट, वेरी गुड निखिल। डिनोमिनेटर को रीअरेंज करने का है, इंटरचेंज करने का है, परफेक्ट। राइट यशिता, गुड। करो चलो, रीऑर्डर करो। रीऑर्डर करने के बाद में कौन सा इक्वेशन मिलेगा? रीऑर्डर करने के बाद कौन सा इक्वेशन मिलेगा? इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 मिलने के बाद क्या करोगे तुम लोग? इक्वेशन 2 मिलने के बाद क्या करोगे? ऐड 1 और 2। चलो कंप्लीट द प्रॉब्लम, आई विल वेट फॉर यू। आपके लिए 3 मिनट रुकता हूँ मैं, 2 3 मिनट्स, कम ऑन। करेक्ट, इफ यू आर गेटिंग द राइट आंसर, वेल एंड गुड। समझा क्या? अभी तब लोग, सब लोग राइट आंसर दे रहे हैं। दोज हु आर पुटिंग ऑन द चैट बॉक्स, देयर आंसर इज राइट। किसी ने अभी तक गलत आंसर दिया नहीं है। डीएक्स नहीं, आई।
Are you understanding? ठीक है, I equal to 1, everybody is replying with the right answer, मतलब आई एम कॉन्फिडेंट कि तुम लोग को समझ गया है. ठीक है, चलो गो टू मिसलिनियस एक्सरसाइज. गो टू मिसलिनियस एक्सरसाइज. पेज नंबर 148, एमसीक्यूज. इसका 10th प्रॉब्लम, होमवर्क. 10th प्रॉब्लम, कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना है? यस दिया, प्रीवियस सम का आंसर 1 था, करेक्ट. सेकंड प्रॉपर्टी, मिसलिनियस एक्सरसाइज फर्स्ट का 10th प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉपर्टी. थर्ड, थर्ड इज ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स का 6, 7, 8 होमवर्क. आप सॉल्व करो. 6, 7 एंड 8 आप लोग सॉल्व करो और देखो आपको सेम आंसर आ रहा है कि नहीं. स्पेशली द एथ वन. एथ वाले में रूट नहीं है, स्क्वायर है. थोड़ा सा ट्विस्ट किया है उन लोग ने, लेकिन सेम चीज आएगा. 6, 7, 8 ये सब प्रॉपर्टी टू है. प्रॉपर्टी टू है. अच्छा, ट्रू और फॉल्स का फोर्थ प्रॉब्लम, थर्ड थर्ड प्रॉब्लम, ट्रू और फॉल्स का थर्ड प्रॉब्लम ट्रू है ना कि फॉल्स है? थर्ड वन ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है ये. क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड में उन लोग ने लिमिट्स को इंटरचेंज किया है. अपर लिमिट को लोअर लिमिट बनाया, लोअर लिमिट को अपर लिमिट बनाया. ओके, फोर्थ वाला भी फॉल्स है. ए प्लस बी माइनस एक्स है ना, राइट हैंड साइड में ए प्लस बी माइनस एक्स आना चाहिए ना. ओके, समझा क्या? वो स्क्वायर वाला मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, यू डू इट एट होम. चलो, बार बार पूछो मत. फर्स्ट वाला जो प्रॉब्लम है ना, ट्रू और फॉल्स का फर्स्ट वाला जो प्रॉब्लम है, अरे सानिया जी मैंने बोला ना प्रॉपर्टी टू अप्लाई करो, आप क्यों ऐसा कर रहे हो? एथ वाला है, एथ वाला आई हैव ऑलरेडी सेड कि स्क्वायर है. ए मैंने बोला कि नहीं तुम लोग को, स्क्वायर है तो प्रॉपर्टी अप्लाई करो. करके देखो, मैंने बोला बोला कि नहीं? हाँ तो टीचर बोल रहा है करने का तो कर लो ना, फिर प्रॉब्लम क्या है आपको? सानिया जी, ये मेरा इधर ये वेसल है ना, पानी इधर तक भर गया है. ओवरफ्लो अगर हो जाएगा ना, आई स्टॉप, आई बार यू फ्रॉम आस्किंग एनीथिंग. 10 में से एक दो चीज आपका रेलेवेंट रहता है, लेकिन बाकी हर टाइम आप कुछ ना कुछ अजीबोगरीब चीज करते रहते हो. ओके. अच्छा, फर्स्ट वन, ये देखो आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा है क्या, ट्रू और फॉल्स फर्स्ट वाला, नया टेक्स्ट बुक में?
ऐसा है क्या? जैसा मैं लिख रहा हूँ ऐसा है क्या? ऑब्जर्व केयरफुल यार, बराबर से देखो, अपर लिमिट लोअर लिमिट सब बराबर से देखो। ऐसा है क्या? तो पहले ऐसा ऐसा बनाओ उसको। फर्स्ट मेक इट दिस वे। पहला क्वेश्चन को मॉडिफाई करो। ये लास्ट ईयर मैंने थोड़ा रेफरेंस बुक्स भी देख लिया था, सब बुक में ना उन लोगों ने मॉडिफाई कर दिया क्वेश्चन को। शायद से नवनीत वालों ने भी कर दिया रहेगा। पहले ऐसा लिखो, मेक दिस करेक्शन, ये ऐसा है प्रॉब्लम। तो ये ट्रू है ना? अपर लोअर बन गया, लोअर अपर बन गया, माइनस साइन आ गया। कल ही बताया था मैंने, करेक्ट निखिल। कल ही ये प्रॉपर्टी बताया बताया था कि अपर लिमिट अगर लोअर बनाने का, लोअर अगर अपर बनाने का, तो यहाँ पे माइनस साइन डाल देने का। ओके गाइस, इज दिस क्लियर? ये वाला क्लियर है क्या? ठीक है। और सेकंड वाला भी ट्रू है, सेकंड वाला भी ट्रू है। एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए टू बी इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। एक्स के जगह पे टी डाल दिया उन लोगों ने, एक्स के जगह पे टी डाल दिए। दैट्स इट। पुट एक्स इज इक्वल टू टी, तो डी एक्स विल बी डी टी ना। जस्टिफिकेशन देता हूं मैं सेकंड वाले का, सेकंड वाले का जस्टिफिकेशन देता हूं मैं। ओके अगर ऐसा है, पुट एक्स इक्वल टू टी। ओके सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टी। लिखने का जरूरत नहीं है, इट्स अ वैलिड प्रॉपर्टी ऑल्सो। ये मत लिखो चलेगा। डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो ये डी एक्स के जगह पे क्या आएगा, सब लोग बोलो। डी टी आएगा। और ये एक्स के जगह पे क्या आएगा? एक्स के जगह पे क्या आएगा? टी आएगा। तो कांट आई राइट एफ ऑफ टी डी टी? ऐसे नहीं लिख सकता हूं मैं? ऐसे नहीं लिख सकता हूँ? अपर लिमिट लोअर लिमिट तो सेम ही रहेगा। और मैंने आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अभी तक डेफिनेट इंटीग्रल्स में सिखाया नहीं है। आई हैव नॉट टॉट यू दैट। आई टीच यू दैट इन द नेक्स्ट 1 or 2 लेक्चर्स, एक दो लेक्चर में सिखा दूंगा मैं। ठीक है, अभी सिर्फ मार्किंग्स करने के, मार्किंग्स करते जाओ। सॉल्व द फॉलोइंग दिख रहा है आपको? सॉल्व द फॉलोइंग। ओके सो दिस वन वाज ट्रू। ओके ये वाला ट्रू था। सॉल्व द फॉलोइंग दिख रहा है आपको? ठीक है। फर्स्ट प्रॉब्लम पी एफ टाइप 1। सेकंड प्रॉब्लम पी एफ टाइप 1। प्रैक्टिस करो। सेकंड प्रॉब्लम भी पी एफ टाइप 1 है। और फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोग ने ऑलरेडी सॉल्व किया है एक्सरसाइज में, सेम प्रॉब्लम है। फर्स्ट और सेकंड प्रॉब्लम होमवर्क, फर्स्ट और सेकंड प्रॉब्लम होमवर्क। ओके 6 7 8 9 ऑलरेडी सॉल्व। 6.1 के प्रॉब्लम चाहिए। 6 7 8 9 ऑलरेडी सॉल्व। 6 7 8 9 ऑलरेडी सॉल्व। ओके ठीक है। गाइस आर यू लिसनिंग टू मी? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। या 12 13 14 ऑलरेडी सॉल्व। 6
12:30 हेलो 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 आई थिंक आई लॉस्ट कनेक्शन इन बिटवीन या अच्छा 14 तक तो हो गया अपना डिस्कशन ओके 11 16 एंड 17 आई एम गोइंग टू डिस्कस यू आर गोइंग टू सॉल्व 11 और 16 एक ही प्रॉब्लम है देखो एक ही टाइप का प्रॉब्लम है 11 और 16 है कि नहीं क्या करने का है बोलो 11 और 16 में दोनों में सोचो और बोलो मुझे क्या करना है 11 और 16 में बोलो क्या करने का है एक ही टाइप का प्रॉब्लम है अपर लिमिट लोअर लिमिट अलग अलग है 11 और 16 प्रॉब्लम में करना क्या है वेरी गुड एमिमा चलो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स आई बिलीव all serious students and hardworking students are still there x किधर से कॉमन निकलेगा 11 और 16 में फॉर्मूला नहीं होती जस्ट दैट इज नॉट अ फॉर्मूला प्रॉपर्टी ना f डैश x अपॉन f ऑफ x नीचे डेरिवेटिव देखो ना डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेके देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन का एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव क्या है 2x ऊपर 2x है क्या ऊपर 2x है कि सिर्फ x है ऊपर सिर्फ x है ना तो 2x बना सकते हैं क्या उसको बना सकते हैं ना मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कल ही सॉल्व किया मैंने ऐसा प्रॉब्लम यस्टरडे इटसेल्फ आई हैव सॉल्व्ड सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स अच्छा ये बहुत जन मेरे को बोल रहे हैं कि नीचे से x x कॉमन लो यहाँ से x किधर से कॉमन लूंगा मैं हाउ कैन आई टेक x कॉमन ओवर हियर अरे वो कंप्लीटिंग स्क्वायर्स का फंडा इधर मत अप्लाई करो रे बाबा ये सिंपल सा चीज है वेदांगी यू अंडरस्टूड दिस ये कल किया था ना हम लोग ने इसका डेरिवेटिव 2x है तो ऊपर भी 2x लाने का है और राइट तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा कल ही किया था वी हैड डन दिस प्रॉब्लम यस्टरडे इटसेल्फ यू पीपल आर सपोज्ड टू प्रैक्टिस दैट्स इट 17th प्रॉब्लम कोई बताएगा मुझे 17th प्रॉब्लम कैन समवन टेल मी हाउ टू सॉल्व द 17th प्रॉब्लम 17th प्रॉब्लम 16 और 17 तो मैंने आपको बता दिया तो सॉरी 11 एंड 16 बता दिया 17th प्रॉब्लम कोई बताएगा मुझे हाउ टू सॉल्व दिस 17th प्रॉब्लम 1 अपॉन x इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x का फॉर्मूला इज 2x माइनस 3 प्रॉपर्टी 1 कैसा रे बाबा मैंने अब भी आपको बोला था कि प्रॉपर्टी 1 आया तो सब जगह पे अप्लाई करने का क्या प्रॉपर्टी 1 कैसे आएगा इसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया भी कि ये वो फॉर्मेट ही नहीं है कैन आई अप्लाई 1 अपॉन x का फॉर्मूला log mod x अपॉन dy dx ऑफ 2x माइनस 3 कर सकता हूँ क्या मैं वो ओके या फिर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 भी कर सकता हूँ क्योंकि 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या है 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या है कम ऑन टेल मी 2 तो ऊपर 2 बना सकते हैं क्या उसको ऊपर 2 बना सकते हैं यस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 फिर f डैश x अपॉन f ऑफ x अच्छा f डैश x अपॉन f ऑफ x में चेन रूल आता है क्या f डैश x अपॉन f ऑफ x में चेन रूल आता है क्या will chain rule appear in f dash x upon f of x नहीं क्योंकि f dash x upon f of x is not a formula it's a property ठीक है and one last problem I am discussing question number 14 क्वेश्चन नंबर 14 चलो अभी क्वेश्चन नंबर 14 दिमाग लगाते हम लोग बोलो कैसे सॉल्व करने का ये आर बी सपोज टू
यस हेत हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर 17 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हैं, या फिर 1/x का फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 14, कैन आई अप्लाई प्रॉपर्टी 1? कैन आई अप्लाई प्रॉपर्टी नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 14, कैन आई अप्लाई प्रॉपर्टी नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 14 में मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 में प्रॉपर्टी नंबर 1 अप्लाई करोगे ना, डिनोमिनेटर सेम नहीं होने वाला है, डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा। देखो, यू विल फेल ओवर देयर, यू विल नॉट बी सक्सेसफुल, प्रॉपर्टी एप्लीकेशन विल नॉट बी सक्सेसफुल। वो 0 to a है, अग्रीड, प्रॉपर्टी नंबर 1 अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन करने के बाद में हम लोग सक्सेसफुल नहीं होने वाले, क्योंकि x की जगह पे 1 - x आएगा ना। ये देखो, ऐसा है, कॉमन सेंस अप्लाई करो। प्रॉपर्टी 1 अगर अप्लाई किया तो ये √1 - x नहीं बनेगा। प्रॉपर्टी नंबर 1 अगर अप्लाई किया तो ये √1 - x नहीं बनेगा। a - x मतलब 1 - x। तो तुम लोग मुझे बोलो, सेम डिनोमिनेटर आने का चांस है क्या? सेम डिनोमिनेटर आने का चांस है क्या? जल्दी 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 प्लीज। सेम डिनोमिनेटर नहीं आएगा, मतलब प्रॉपर्टी नंबर 1 अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर करेंगे क्या यहाँ पे? यस तेजस्वी, वेरी गुड। निखिल, वेरी गुड, यू आर गिविंग मी द राइट आंसर्स, परफेक्ट। यस वेदांगी, गुड। और कोई? बोलते रहो बोलते रहो, किसको अगर कुछ क्लिक होता है तो बोलते रहो। क्या करने का? प्रॉपर्टी नंबर 1 तो एप्लीकेबल नहीं है। 1 नहीं है तो 2 किधर से होगा? पार्शियल फ्रैक्शन किधर हो गया? पार्शियल फ्रैक्शन रूट बीट के साथ पार्शियल फ्रैक्शन किधर होता है? अरे हे, प्रॉपर्टी नंबर 1 एप्लीकेबल नहीं है तो 2 कैसे एप्लीकेबल होगा? नहीं नहीं नहीं, बीच में प्लस साइन है एमिमा, हाउ कैन दैट दोस टर्म्स गो अप? वी हैव टू रैशनलाइज कॉन्जुगेट लेना है यहाँ पे। वी हैव टू टेक द कॉन्जुगेट। समझा कि नहीं? किया था ऐसा प्रॉब्लम हम लोग ने कल के लेक्चर में ही किया था, लेकिन प्रॉपर्टी 1 के साथ थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो इसमें। प्रॉपर्टी 1 के साथ थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन प्रॉपर्टी 1 विल नॉट लीड यू एनीवेयर। प्रॉपर्टी 1 आपको थोड़ा एड़ा बनाएगा यहाँ पे, इट विल नॉट लीड यू एनीवेयर। एम आई करेक्ट गाइस? ठीक है, चलो ठीक है। सो नहीं एमिमा, वो प्रॉपर्टी नंबर 1 तो आएगा ही नहीं इधर, वो 1 से कुछ लेना देना नहीं है। ऊपर वाले डिनोमिनेटर सेम रहना चाहिए बस। और जनरली जनरली क्या रहता है कि ऊपर भी रूट वाला रहता ही है टर्म, रूट या क्यूब रूट ऐसा कुछ। तो मैंने जितना बोला है उतना ही करो। हेत मैंने वो स्लाइड निकाल दिया है। फिर भी बोल देता हूँ जिसको चाहिए, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट सेकंड 6 7 8 9 6 7 8 9 11 12 13 14 11 12 13 14 16 17 हो गया, 16 17 हो गया। ठीक है, बाय गाइस, गुड नाइट, आई विल सी यू टुमारो, टेक केयर टिल देन, बाय।